अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें देखिए, यहाँ पर भी डबल समेशन है, जैसे भी हमने लास्ट एग्जांपल दो किए उसमें भी डबल समेशन था। मगर उसमें जो डबल समेशन में था, आई और जे आपस में डिपेंडेंट थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। आई की वैल्यू जे से छोटी होगी, जे की वैल्यू 1 तक जाएगी, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। मगर यहाँ पर जो डबल समेशन है इसमें और उसमें अंतर है। यहाँ पर ये जो डबल समेशन दिया हुआ है इसमें पहले समेशन में m वेरिएबल है, दूसरे में p। m की वैल्यू 0 से लेके n तक जा रही है, p की वैल्यू भी 0 से m तक जा रही है। मगर m और p आपस में एक दूसरे को देख के वैल्यूज नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जैसे उसमें था i की वैल्यू 2 ली है तो j की वैल्यू 3 से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन आपस में नहीं है। ये भी डबल समेशन है मगर ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो समीशन है, एक तो है m के रिस्पेक्ट, m की वैल्यू 0 से n तक जा रही है, और जो दूसरा समीशन है वो है p के रिस्पेक्ट, उसमें वेरिएबल p है, p की वैल्यू 0 से m तक जा रही है। और यहाँ पे जो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट जिनका प्रोडक्ट दिया हुआ है NCM और MCP, इसको ध्यान से देखो। ये जो समीशन है इसमें p वेरिएबल है, p की वैल्यू मूव करेगी। अगर p वेरिएबल है तो इसमें जब p की वैल्यू में 0 1 2 लूंगा तो वो इसमें चेंज होगा, MC0 MC1 MC2 इस तरह से। मगर ये जो फर्स्ट वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है इसमें p का कोई लेना देना नहीं है। p की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, ये फिक्स NCM ही बना रहेगा। मतलब इस समीशन में जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट उसमें चेंज होने से, p में चेंज होने से इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक तरह से कांस्टेंट है इस मिशन सेकंड वाले के रिस्पेक्ट। तो इसको तो चाहो आप यहाँ पे इस मिशन से बाहर निकाल के लिख सकते हो, क्योंकि ये p की वैल्यू के पुट करने पर जो भी टर्म्स आएंगी उन सब के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। तो मल्टीप्लाई में बाहर लिखना चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो। m फ्रॉम 0 टू n, इसे मैं NCM यहाँ पे लिख सकता हूँ। और अब ये समीशन में हमारे पास p फ्रॉम 0 टू n MCP है। अगर अब मैं इस पे p पे समीशन लगाना चाहूँ, ये सबके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा एज इट इज, तो बाहर वाला समीशन वो एज इट इज रहेगा m फ्रॉम 0 टू n, उसको भी हम एक्सपेंड नहीं कर रहे। NCM ये भी सभी के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, और इसको जब आप खोलेंगे तो ये आपको मिलेगा MC0 प्लस MC1 प्लस MC2 एंड सो ऑन अप टू यहाँ पे p फ्रॉम 0 टू m तक जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट में MCM। तो देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, NC0 प्लस NC1 अप टू NCN होता है तो वो 2 पावर n के इक्वल होता है। यहाँ बस n की जगह पर m आ गया है, तो इसको आप लिख सकते हो m फ्रॉम 0 टू n, और ये NC यहाँ पे m था वो एज इट इज, और ये 2 पावर m ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक समीशन हमारा खत्म हो गया। अब दूसरे समीशन को देखें। इसमें m की वैल्यू 0 से लेके जा रही है m तक, तो इसका मतलब इसको खोलने पर मिलेगा हमें NC0 2 पावर 0 प्लस NC1 2 पावर 1, तो NC2 2 पावर 2, इस तरह से लास्ट में हमें मिलेगा NCN 2 पावर n। तो ये देखिए ये हमारा 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन मिल रहा है, जिसमें बस x की जगह पर 2 आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स, एक्स का मतलब 2 पावर n, दैट इज इसका सम जो है वो हमें मिल जाएगा 3 पावर n। तो ये देखिए ये उस समीशन से थोड़ा डिफरेंट है। उसमें वो जो दोनों वेरिएबल हैं वो एक की वैल्यू को लेने पर दूसरे की वैल्यू डिसाइड होती है कि क्या होगी, मगर इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर m इंडिपेंडेंटली 0 से m तक जाएगा और m की वैल्यू 0 से n तक जा रही है। तो ये डबल समीशन के दो तरह के क्वेश्चन होंगे, इनको थोड़ा ध्यान रखना है कि किस तरह से करना है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये भी इसी टाइप का है, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट वाला। ये IIT JEE 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो देखिए ब्रैकेट दिखाई दे रही है, ये NCR को ही लिखने का दूसरा तरीका है। NCR को एक हम इस तरह से लिखते हैं और दूसरा तरीका इसको इस तरह से भी लिखा जाता है NR, ये NCR को ही डिनोट करता है। तो ये हमारे पास जो सीरीज है इसमें देखिए आगे ये NC0 NCK, यहाँ पर NC1 n-1 CK-1, इन सभी के अंदर देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट का दो दो का प्रोडक्ट है। मगर ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है ये देखो इनका सम कांस्टेंट नहीं है,
इनका जो सम है वो डिके हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसी तरह से आर की जो वैल्यूज है, यहाँ पर इनका डिफरेंस, ये जो हमारे पास है इनका सम, सॉरी, के प्लस जीरो, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे सम कांस्टेंट है मगर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर जो एन की वैल्यूज है उनका भी सम कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे डिके कर रहा है। तो हम यहाँ पे इसको सीधा एक्सपेंशन से, वो जो मैंने आपको बताया था 1 प्लस एक्स पावर एन और एक 1 माइनस एक्स पावर एन लेके करते हैं, वो यहाँ पे इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में ये एन कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर तो एन फिक्स है, मगर ये सेकंड वाले में चेंज होता जा रहा है, डिके होता जा रहा है। पहले में एन है, दूसरे वाले में एन माइनस वन है, तीसरे वाले में एन माइनस टू है। इस तरह से अगर ये कम होता जा रहा है तो वो मेथड जो आपको बताया था, वो 1 प्लस एक्स पावर एन लिख के करने वाला, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए इस टाइप के एग्जाम्पल में सबसे पहले इसको समेशन की फॉर्म में लिखो। समेशन की फॉर्म में मतलब इसको कंप्रेस करके जर्नल टर्म में बना के लिखो, तो उससे हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करने पर पता चल सकता है कि ये क्या आएगा। तो इसमें देखिए NC0, NC1, NC2, NC3 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ NCR। और NC0, NC1 पहले मैं इस फर्स्ट वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट को देख रहा हूँ, उसके बाद सभी को एक एक करके देखेंगे। तो पहली टर्म में NC0, दूसरे में NC1, तीसरे में NC2 और लास्ट वाले में NCK आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा R जो है इसकी वैल्यू 0 से लेके K तक जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो साथ में है हमारे पास NCK, N माइनस वन सी के माइनस वन, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो N माइनस आर सी के माइनस आर। देखिए अगर आप R की वैल्यू 0 रखेंगे तो NCK मिलेगा, R की वैल्यू 1 रखेंगे तो N माइनस वन सी के माइनस वन मिलेगा, R की वैल्यू 2 रखेंगे तो N माइनस टू सी के माइनस टू मिलेगा। यहाँ पे पहली टर्म में 2, फिर 2 की पावर k माइनस वन, 2 की पावर k माइनस टू, इसका मतलब साथ में है 2 की पावर k माइनस आर। इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। और अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चल रही है टर्म, इसलिए माइनस वन पावर आर। आर की वैल्यू 0 रखने से पहली टर्म पॉजिटिव, आर की वैल्यू 1 रखने से दूसरी टर्म नेगेटिव, एंड सो ऑन। तो ये हमने इसको समेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे भी समेशन देखिए आर के रिस्पेक्ट है, यानी कि आर हमारा वेरिएबल है, तो जिन चीजों में आर नहीं होगा उसको आप बाहर निकाल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे 2 की पावर k माइनस आर है, आप इस 2 की पावर k माइनस आर को 2 पावर k अपॉन 2 पावर आर लिखना चाहो तो उस तरह से लिखा जा सकता है। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ मैं। समेशन आर फ्रॉम 0 टू k, NCR को लिख सकता हूँ मैं n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। इसी तरह से n माइनस आर सी के माइनस आर को लिख सकता हूँ मैं n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन k माइनस आर फैक्टोरियल। और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा n माइनस k फैक्टोरियल। ये 2 की पावर k माइनस आर था, जिसे 2 की पावर k और नीचे 2 की पावर r मैंने अलग करके लिख दिया, और साथ में माइनस वन पावर r एज इट इज। ये इसको खोलने का पर्पज क्या है, क्यों हमने इसको इस तरह से एक्सपेंड किया, क्योंकि अगर मैं 2 पावर k को अकेले को बाहर लिख भी लूंगा तो भी ये हमारे पास कोई भी सीधा सीधा एक्सपेंशन फॉर्मूला जो है हमें नहीं मिलना। फार्मूला बनाने के लिए इसको हमने एक्सपेंड करके कोशिश की सिंप्लीफाई करने की। तो सिंप्लीफाई करते वक्त मैंने आपको बताया था इसमें समेशन आर के रिस्पेक्ट है, तो जो जो चीजें इसमें आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं, जिनमें आर नहीं है, उसे आप समेशन से बाहर निकाल के लिख सकते हो। जैसे कि एन फैक्टोरियल है, ठीक है, यहाँ पे ये एन माइनस के फैक्टोरियल है, इसमें एन और के आ रहे हैं, आर नहीं आ रहा। जिन जिन चीजों में हमें आर नहीं मिलेगा उसको हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं। और ये 2 पावर के, इसे भी आप देखिए बाहर निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये n माइनस आर फैक्टोरियल इस n माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या बनेगा, इसको लिखूं मैं समेशन, ये जो सम था इसको ऐसे लिख देता हूँ, r फ्रॉम 0 टू k, सॉरी इसमें जो चीजें बाहर निकाल के लिखनी है उसके लिए जगह भी चाहिए अपने को। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ऊपर से 2 पावर k हमने बाहर लिखा, n फैक्टोरियल बाहर लिखा, और n माइनस के फैक्टोरियल ये हमने यहाँ पे बाहर लिखा। और समीशन के अंदर देख सकते हैं हमारे पास, देखिए n फैक्टोरियल ये बाहर निकाल लिया, n माइनस के फैक्टोरियल और 2 पावर k ये बाहर निकालने के बाद नीचे मिलेगा एक तो r फैक्टोरियल, k माइनस आर फैक्टोरियल, 2 पावर k r सॉरी और माइनस वन पावर r।
इन दोनों को चाहो तो आप इकट्ठा करके लिख सकते हो इस तरह से। नीचे हमारे पास एक तो आर फैक्टोरियल है, एक है के माइनस आर फैक्टोरियल, और -1/2 पावर आर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर मूव्स फ्रॉम 0 to k। ओके, ये लिख लिया। अब लिखने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का सम है k। अगर यहाँ पर k फैक्टोरियल आ जाए तो ये पूरा का पूरा जो है वो NCK का फार्मूला बन रहा है, सॉरी KCR जो है वो हमारा होना चाहिए k फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड k माइनस r फैक्टोरियल। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे k फैक्टोरियल से ऊपर डिवाइड कर लिया। अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो k फैक्टोरियल जो है वो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि समेशन r के रिस्पेक्ट है, तो अंदर मैंने k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया, बाहर मैंने k फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब ये 2 पावर k तो एज इट इज, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है किसका, NCK का। NCK भी आप देख सकते हो, NCK को लिखना है तो ये होना चाहिए n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल एंड n माइनस k फैक्टोरियल। तो इस तरह से मैंने इसको कंबाइन करके लिख दिया। अब समीशन के अंदर देखिए r फ्रॉम 0 to k, KCR और -1/2 पावर r, ये मिल रहा है। इसे ध्यान से देखें, ये भी हमारा सीधा सीधा एक्सपेंशन मिल रहा है किसका, 1 + x पावर k का। अगर हम 1 + x पावर k को खोल के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं r फ्रॉम 0 to k KCR एंड x पावर r। ये हमारा 1 + x पावर k का एक्सपेंशन होता है, तो वही सेम है, बस यहाँ पे x की जगह पर हमें दिखाई दे रहा है -1/2। तो देखिए 2 पावर k और NCK एज इट इज, और ये 1 + x का मतलब यहाँ 1/2 है पावर k। ये हमें ये पूरा का पूरा जो था एक्सपेंशन इस फॉर्म में मिल गया है। तो देखिए 2 पावर k एज इट इज, NCK एज इट इज, और ये 1 - 1/2 दैट इज 1/2 पावर k मिलेगा। और ये दोनों भी देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी सिंप्लीफाई करके NCK। तो ये देखिए ये हमारा एग्जाम्पल था, ये IIT JEE 2003 का एग्जाम्पल था, और हमने इसको NCK के इक्वल प्रूव करना था, और ये देखिए हमने इसको ये NCK के इक्वल प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा IIT JEE का एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से एक इससे मिलता जुलता मेंस में भी आया हुआ है 2019 में, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही था। देखिए ये हमारे पास जो सीरीज है, ऐसा नाम दे देते हैं, समेशन r फ्रॉम 0 to 25 50CR, और यहाँ पर 50CR माइनस, और 50 - r C25 - r था। इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि इस प्रोडक्ट के अंदर इन दोनों का जो सम है वो तो कांस्टेंट है, मगर इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर ऊपर इन दोनों का सम भी कांस्टेंट होता, नीचे r की वैल्यूज का सम भी कांस्टेंट होता, तो सीधा फार्मूला लग जाता। अब इसके अंदर भी हमें यही सिंप्लीफिकेशन जो हमने इस एग्जांपल में किया, बिल्कुल इसी तरह से इसमें करना पड़ेगा। इसमें 50CR को देखिए लिखा जा सकता है 50 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल एंड 50 - r का फैक्टोरियल। और अब सेकंड वाले को एक्सपेंड करो तो लिख सकता हूं मैं 50 - r का फैक्टोरियल अपॉन नीचे 25 माइनस, ये देखिए 25 - r का फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आएगा 25, तो 25 फैक्टोरियल इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखो 50 - r फैक्टोरियल, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये 50 फैक्टोरियल बाय 25 फैक्टोरियल, इसे मैं बाहर ले जा सकता हूँ समीशन, क्योंकि r के रिस्पेक्ट है, r की वैल्यू 0 से 25 जा रही है, और ये हमारे पास जो 50 फैक्टोरियल और ये 25 फैक्टोरियल ये कांस्टेंट टर्म है, ये r के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, r फैक्टोरियल एंड 25 - r का फैक्टोरियल, ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम थिंग, इन दोनों का जो सम आ रहा है वो है 25। तो अगर मैं इसको ऊपर 25 फैक्टोरियल से डिवाइड और बाहर इस तरह ऊपर मल्टीप्लाई और बाहर इस तरह से डिवाइड कर दूं, तो ये हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट बन जाएगा 25CR, और ये बाहर भी देखिए इसको आप 50C25 लिख सकते हो।
तो बाहर जो मिल रहा है वो 50C25 और ये समीशन R फ्रॉम 0 to 25 और ये 25CR ये हमें मिल रहा है। अब देखिए आर की वैल्यू 0 1 2 3 से लेके 25 तक जाएगी, तो 25C0 प्लस 25C1 प्लस 25C2 अप टू 25C25 तक जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है ये 50C25 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 की पावर 25, ठीक है, 2 पावर n, ये हमारे पास फॉर्मूला मिल रहा है। तो 50C25 2 पावर 25 ये हमारा आंसर आ रहा है। और इसमें देखेंगे तो कौन सा आंसर है हमारे पास, अगर इसने इसको इसके साथ इक्वेट करके दिया हुआ है, इस सीरीज का जो सम है, अगर इसने बोल रखा है कि ये k इंटू 50C25 है, तो कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि जो k है इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2 पावर 25। तो 2 पावर 25 यहाँ पे किधर है भाई, यहाँ पे मैंने गलती से 2 पावर 24 लिख दिया, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे 2 पावर 25 ये हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट में था, मैंने गलती से 2 पावर 24 लिख दिया था। तो k की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 पावर 25, ठीक है। 20 ये 50C25 ये रहा और 2 पावर 25 हमें k की वैल्यू यहाँ से मिल रही है। तो ये था हमारा आईटी जो मेंस का एग्जांपल 2009 का। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को ख़त्म करेंगे, ये हम फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। अब ये देखिए ये एक और एग्जांपल है, ये उन सबसे डिफरेंट है क्योंकि इसमें यहाँ पे ये जो सीरीज दे रखी है दोनों, इसमें NC0 NC1 ये डिनोमिनेटर में दे रखे हैं। और हमने अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी या बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़े उसमें कहीं पर भी NC0 NC1 ये डिवाइड में नहीं थे, ये हमेशा ऊपर थे, नोमिनेटर में थे। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसमें वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, हमें इन दोनों सीरीज में रिलेशन बनाना है, एस और लैम्डा। ये पहली जो सीरीज है ये लैम्डा दिया हुआ है, इसका सम, दूसरी सीरीज का सम एस दिया हुआ है और ऑप्शन में एस और लैम्डा में रिलेशन पूछा है। तो किस तरह से रिलेशन बनेगा देखिए, उसके लिए जो हमारी फर्स्ट सीरीज है उसमें 1/NC0 1/NC1 1/NC2 अप टू 1/NCn इस तरह से दिए हुए हैं। और दूसरे वाले सीरीज के अंदर हमारे पास 1/NC1 2/NC2 3/NC3 इस तरह से दिया हुआ, मतलब ये 1 2 3 ऊपर है हमारे पास और इसमें नहीं है। तो इन दोनों में देखिए कनेक्शन कैसे बैठेगा, 1/NC1 प्लस 2/NC2 प्लस 3/NC3, इसी तरह से लास्ट में है हमारे पास n/NCn। मुझे ये 1 2 3 ऊपर जो n है इसे खत्म करना है और ये है हमारे पास एपी में। और आपको एक एपी की प्रॉपर्टी बताई थी कि एपी में फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम इक्वल होता है। एक एग्जांपल भी किया था जिसमें हमने उस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया था। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, मगर रिवर्स ऑर्डर में जब लिखेंगे, अभी लिखने पर ये NC1 इस NC1 के नीचे आएगा और वो दोनों डिफरेंट होते हैं। NCn और NC0 इक्वल होते हैं, तो अगर ऐड करना है तो NC0 और NCn इक्वल होते हैं, तो वो सेम होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, सीरीज में मैं 0/NC0 और लिख लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 ही ऐड किया है हमने, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सीरीज के अंदर ये जो इसकी सेकंड लास्ट टर्म है वो लिखूं अगर, तो वो होगी n-1 अगर मैं इस सीरीज की सभी टर्म को रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, ये जो लास्ट टर्म है उसको यहाँ पे लिखूं n/NCn, NCn को मैं NC0 लिख सकता हूँ। दूसरी टर्म n-1 है नीचे, जिसे NC1 लिखा जा सकता है और ऊपर n-1 है वो एज इट इज। इसी तरह से सभी टर्म्स को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो ये जो लास्ट टर्म होगी वो 0/NC0 है और उस NC0 को मैं NCn लिख सकता हूँ। ये जो सेकंड लास्ट टर्म है हमारे, सॉरी सेकंड टर्म है, वो सेकंड लास्ट टर्म के नीचे लिख रहा हूँ 1/NC1 है यहाँ पे, इस NC1 को हम NCn-1 लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से क्या होगा जरा देखिए, जब आप इन दोनों सीरीज को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर यहाँ पे s प्लस एस दैट इज 2s आएगा। इन दोनों को ऐड करने पर n/NC0 मिलेगा, ये 0 और n का सम हो जाएगा n।
इस सेकेंड टर्म को ऐड करने पर इसके साथ देखिए 1 प्लस एन माइनस वन यानी एन अपॉन एन सी एन माइनस वन मिलेगा, सॉरी एन सी वन मिलेगा नीचे। सभी में ऊपर नोमिनेटर में सेम वैल्यू मिलेगी एन, लास्ट वाले में भी देखिए एन ही मिलेगा, वो एन मैंने बाहर निकाल के लिख लिया है। अब देखिए ये जो हमें सीरीज दे रखी है ये दे रखी है लैम्डा, तो इसका मतलब 2s इज इक्वल टू मिल रहा है हमें एन लैम्डा। तो 2s की वैल्यू अगर एन लैम्डा है तो हम बता सकते हैं एन की जो वैल्यू है, सॉरी एस की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए एन लैम्डा बाय 2। तो इस तरह से भी कुछ एग्जांपल्स हमें दिखाई देंगे, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम इसे कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बाइनोमियल कोफिशिएंट की जो सीरीज वाली प्रॉपर्टीज। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।